हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक पौष मास में आता है और एक श्रावण मास में। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, बच्चे की खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए और उसके हर संकट से बचाने के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। और इसी के साथ साथ इस ये श्रावण मास बेहद ही पवित्र माना जाता है। और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है और यह पुत्र प्राप्ति कराने वाला यह व्रत भी माना जाता है। अगर पति और पत्नी मिलकर दोनों ही ये व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा से उनकी सूनी गोद जल्दी ही भरती है। और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है और पारण का समय क्या रहेगा, पूजा का मुहूर्त का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर सुबह के ही 10:47 तक। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण भी सही समय पर करना चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह के ही 8:05 तक रहेगा, क्योंकि 8:05 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है और एकादशी तिथि का व्रत का जो समापन है वह द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, श्रावण मास का जो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत है, ये सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये संतान की प्राप्ति कराने वाला है। एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियम चलते हैं। तो दशमी तिथि को ही आपको अपने सारे घर के काम कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि से ही द्वादशी तिथि तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का आपको त्याग कर देना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन आपको बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी को बाल नहीं धोए जाते। और दशमी को ही आप तुलसी के पत्तर तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी तिथि को तुलसी के पत्तर भी नहीं तोड़े जाते। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी में जल दिया जाता है और ना ही तुलसी का स्पर्श किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। दशमी तिथि को ही ये आप सभी कार्य कर ले और दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। और रात को आप बेड पर ना सोकर आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। और इस दिन भी आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको एकादशी वाले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर आपको नित्य करे से निवृत्त होकर गंगा जल मेले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और वहां पर आपको एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करने के लिए उनकी प्रतिमा या उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। और जाने की ये है पुत्रदा एकादशी का व्रत है, तो इसके लिए आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को चौकी पर स्थापित करना चाहिए। अब आप उनका विष्णु भगवान जी की प्रतिमा और लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, जो कि उसके बाद आप उनको पीले फल, फूल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पण करें। और वहां पर बैठकर आप संतान प्राप्ति के लिए अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आप दोनों पति पत्नी मिलकर करें तो अति उत्तम रहेगा। इससे श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर रहेगी। तो संतान प्राप्ति के लिए आप व्रत का संकल्प लें। आप चाहे तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। आपको अपनी समर्था के हिसाब से आज के दिन ये व्रत अवश्य ही करें। और इसके साथ साथ
भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। आज के दिन उनको खिलौने अर्पण करने चाहिए और जिनके जो भी उनकी प्रिय विशेष चीजें हैं उनको माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। उनको माखन मिश्री बेहद ही पसंद है और इसी के साथ साथ पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं और तुलसी दल उसमें अवश्य ही डालें और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और इसी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी से संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए आपको व्रत करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और इसी के साथ साथ आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें ताकि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे। और संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ और उनमें ही में ही आपको मन लगाना चाहिए और वहीं पर बैठकर संतान प्राप्ति के लिए श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। और आज के दिन तुलसी के समक्ष आपको दीपक जलाना चाहिए, उसकी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर उनकी पूजा उपासना करेंगे तो ये बेहद ही उत्तम रहेगा। और रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, तो आज के दिन रात्रि जागरण आपको विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। और अगले दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नहा धोकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके आपको गरीब और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के पारण का समय आपको बता दिया है, सुबह 5:51 से लेकर सुबह के ही 8:05 के बीच आपको अपने व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी हुई चीजों का त्याग किया जाता है। द्वादशी तिथि पर किसी मीठी चीज खाकर ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, नमक का आपको त्याग करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के दिन अगर आप मीठे चावल बनाकर भी अपने व्रत का उद्यापन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज के दिन आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए, अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। श्रावण मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान शिव की कृपा से अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक खास महा उपाय करना चाहिए। तो अब वो जान लेते हैं कि कौन सा खास महा उपाय आपको करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है और आपको पास ही के किसी शिव मंदिर में जाना है। तो वहां पर जाकर आपको शिव मंदिर में वहीं पर बैठकर पूजन करना है। तो इसके लिए आप अपने घर से आपको क्या लेकर जाना है वो जान लीजिए। इसके लिए आप एक एक कटोरी में आपको घी लेना है और एक कटोरी में ही आपको खीर लेनी है। खीर आप चावल की ना लेकर आप फलाहारी खीर का प्रयोग करें। आप चाहे तो समा के चावल की खीर ले सकती हैं, आप चाहें तो साबूदाने की खीर ले सकती हैं, आप चाहें तो मखाने की खीर ले सकती हैं। इसको ले जाकर आपको भगवान शिव के सामने रख देना है और फिर उनकी पूजा उपासना करनी है। और वहीं पर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर आपको एक देसी घी का दिया लगाना है और वहां पर जो भगवान शिव पर आपको जो बेल पत्तर चढ़ी हुई है, तो वहीं पर आपको बेल पत्तर उसमें से एक बेल पत्र को उठाना है और वहीं पर शिव जी की मंदिर की चौखट पर ही बैठकर, जो आप स्त्री हैं तो वहीं पर बैठकर आपको चबा लेना है। और उसके बाद जो दूसरा बेल पत्र एक उठाना है वह आप अपने पति को खिला दें। तो ऐसा कर लेने से, पुत्रदा एकादशी पर यह उपाय कर लेने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी कार्य से थक चुके हैं, आपका कहीं भी कोई भी कार्य नहीं सिद्ध हो रहा, तो ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति की योग बनते हैं। तो इसीलिए इस उपाय को इस पुत्रदा एकादशी पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, जिससे सुनने मात्र से ही आपको पुत्र की प्राप्ति और संतान सुख की तरक्की अवश्य ही मिलती है। तो आप इस व्रत कथा का रसपान अवश्य ही करें।
एकादशी के महात्म का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की कोई भी सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का भी क्या विधान है और इसमें किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धनुधर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वो सदा ही दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत ज्यादा उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महिजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही कोई अन्याय किया है, और ना ही पूर्वक प्रजा से कोई धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह ही पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है कि जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है। क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को कहें, ताकि वहां पर जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश जी के पास गए। उन सभी ने महर्षि लोमश जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री जी की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से ही मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमश ऋषि जी के ऐसे वचन सुनकर मंत्री जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी भी ज्यादा समर्थ हैं। अंत आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नाम की नगरी के हमारे महाराज महिजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा प्रहालक हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हे महामुनि, इससे वो अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अंत आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर बड़ और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्हें विचार करके कहा कि हे महाजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भागाने के कारण ही ये पुत्रहीन है। यही जान सभी सभा से प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत आप कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें
पुत्र रतन की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया और द्वार्षिक उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इसे इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत करने से इस लोक में और उस परलोक में समृद्धि की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।